प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं हमारा विज्ञान का जो अध्याय है 15वां और 16वां, उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। बालकों, ये अध्याय जो 15वां अध्याय है उसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा और अध्याय 16 है उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो श्रृंखला थी विज्ञान के अध्याय वाइज या पाठ वार महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह आज पूर्ण हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अध्याय है 15वां और 16वां, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ये अध्याय बहुत ही अपने महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। पहले हम बात करते हैं कि पारितंत्र बना होता है, यानी कि पारितंत्र किनसे मिलकर बना होता है। तो कोई भी पारितंत्र है वह जैव घटक और अजैव घटक दोनों से मिलकर बना होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि पारितंत्र बना होता है तो आपको बताना है जैव घटक और अजैव घटक। अब बात आती है जैव घटक। तो जैव घटक में सजीव आएंगे, जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? जैव घटक है। अजैव घटक के अंतर्गत हम देखते हैं जो निर्जीव चीजें हैं वो किस में आएंगी? अजैव घटक में आएंगी। पानी है, तापमान है, ऊंचाई है, पर्वत है, ये जो कारक हैं ये अजैव घटक आते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में उपस्थित जैव घटक व अजैव घटक को सम्मिलित रूप से पारितंत्र कहते हैं। तो बालकों, पारितंत्र है ये 2 प्रकार का हो सकता है, एक प्राकृतिक हो सकता है और एक मानव द्वारा निर्मित हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कृत्रिम पारितंत्र का मतलब है जिस तंत्र को मानव के द्वारा बनाया जाएगा, जैसे हमारा खेत है, फार्म हाउस है, बगीचा है, ये हमारे कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तो जो हमारे वन हैं, जंगल हैं, तालाब हैं, झील हैं, समुद्र हैं, ये हमारे क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र हैं। फिर हमारा बात आता है, ये क्वेश्चन बालकों बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है और हमारे बोर्ड में पूछा गया है कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशिक होता है। ध्यान रखें, ऑप्शन आ सकता है, ऑब्जेक्ट रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी आ सकता है जिसमें पूछा जाए ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो ख स्थान में क्या बनेंगे? एक दिशीय। क्या बनेंगे? एक दिशीय बनेंगे, क्योंकि ऊर्जा है एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में जाती है तो ऊर्जा का 90% भाग है वह लॉस हो जाता है, यानी कि ह्रास हो जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है अगला कि ओजोन जो है, ओजोन का सूत्र है, ओजोन गैस का जो सूत्र है वो O3 है। तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है O3। और एक बात याद रखना कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। फिर हमारे प्रश्न है कि जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनका जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, यानी कि जीव जिनका क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। फिर बात आती है अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? यानी वे पदार्थ
जिनका अपघटन शीघ्रता से नहीं होते, जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे प्लास्टिक है, ये क्या है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। इसका लंबे समय तक क्या नहीं होता, अपघटन नहीं हो पाता। फिर हम बात करते हैं कि जैव आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए, जितने भी खाद्य श्रृंखला है, पोषक स्तर है, उनके सबसे शीर्षस्थ स्थान पर मनुष्य है। तो अगर आपको पूछा जाए कि पोषक स्तर में सबसे शीर्षस्थ है तो वो कौन है, मनुष्य है। तो जो रासायनिक पदार्थों का शीर्षस्थ स्तर पर जमाव होना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं, गेहूं है, अन्य जो अपने खाद्य वस्तु हैं, उनमें रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ उनमें आ जाएंगे, खाद्य पदार्थों में, और खाद्य पदार्थों का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ये जो पदार्थ हैं हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में क्या हो गए, जमा हो गए, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, जैव आवर्धन कहलाएगी। तो सजीवों में रासायनिक पदार्थों का जीवों में निक्षेप होना या जमा होना की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जैव आवर्धन कहलाती है। अब बालकों, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमामि गंगे कार्यक्रम कब चलाया गया। हमारी जो गंगा नदी है उसकी स्वच्छता के लिए जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था। फिर अगर आपको पूछा जाए कि 5R का अर्थ क्या है, 5R का अर्थ क्या है, तो पहला जो R है उसका अर्थ है रिफ्यूज, यानी इनकार करना। हमें हमारी आवश्यकता से अधिक वस्तु का क्या नहीं करना, उपयोग नहीं करना। अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो वस्तु का क्या करना, हमें उपयोग नहीं करना है। दूसरा है रिड्यूज, रिड्यूज का मतलब है कम उपयोग करना। दूसरा क्या कहता है, कम उपयोग करना, यानी कि हमें जितनी ही रिक्वायरमेंट है उतना ही क्या करना, हमें उसका उपयोग करना। रीयूज, पुनः प्रयोग करना, यानी पुनः उसको क्या करना, काम में लाना। चौथा आर है वो है रीपर्पोज, यानी पुनः प्रयोजन का करना, यानी कि जो वस्तु हम काम में ले रहे हैं उसमें हमने काम में ले ली, उसके बाद उस वस्तु को किसी अन्य कार्य में काम में लेना। फिर बात करते हैं रिसाइकिल, यानी पुनर्चक्रण करना उसका। तो ये हमारा क्या है, 5R का तात्पर्य है। बालकों, हो सकता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5R में क्या शामिल नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है। 5R में क्या क्या शामिल है, इनकार करना, कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, पुनः प्रयोजन और पुनः चक्रण, ये हमारे 5R में शामिल है। फिर है बड़े बांधों के निर्माण की समस्या लिखो, यानी जो बड़े बांध हैं उनके निर्माण की क्या क्या समस्या है। तो बालकों, जैसे आपने देखा होगा कि गंगा नदी पर टिहरी बांध बनाया गया था जिसका विरोध किया गया था। इसी प्रकार नर्मदा नदी है उस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, उस बांध का भी क्या किया गया था, विरोध किया गया था। तो बड़े बांधों के निर्माण में क्या क्या समस्या है, तो ये हम देखते हैं मुख्य रूप से 3 समस्या है, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या और पर्यावरणीय समस्या। सामाजिक समस्या की बात करें तो विज्ञान की दृष्टि से देखो, ये जो क्वेश्चन है बालकों, बड़े बांधों के विरोध के कारण लिखो। हमारे सामाजिक ज्ञान है 10वीं क्लास की, उसमें जो जल संसाधन पाठ है, भूगोल है, समकालीन भारत, उसमें भी प्रश्न है। लेकिन वहां जो उत्तर लिखना है वो विज्ञान की लैंग्वेज में न लिखकर हमें सामाजिक ज्ञान की जो लैंग्वेज है उसके अनुसार लिखना है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा है उसको विज्ञान की लैंग्वेज में लिखना है आपको, सामाजिक समस्या। तो सामाजिक समस्या में आप लिखेंगे कि बड़े बांधों के निर्माण के दौरान जो वहां बहुत से जो लोग हैं उनको वहां से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, जिनके पुनर्वास की क्या हो जाती है, समस्या पैदा होती है। तो ये क्या हो गया, सामाजिक समस्या। फिर बात करते हैं आर्थिक समस्या।
अब आर्थिक समस्या की बात करें तो बड़े बांधों के निर्माण में बहुत अधिक क्या आती है, लागत आती है, जिसमें जनता जो इनकम टैक्स देती है, जनता का बहुत सारा पैसा बड़े बांधों के निर्माण में लग जाता है। तो ये क्या होगी, आर्थिक समस्या होगी। तीसरी हम बात करें तो वो है पर्यावरणीय समस्या। बड़े बांधों का निर्माण होता है तो जमीन का भूभाग, बहुत बड़ा भूभाग क्या जाता है, जलमग्न हो जाता है। तो वहां की जो वनस्पति है, वन्य जीव हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होगी, पर्यावरणीय समस्या होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर साइंस की दृष्टि में आप 3 बातों को लिख देंगे। सामाजिक समस्या, जिसमें आपको वर्णन करना है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग विस्थापित कर दिया जाता है। दूसरी है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या में क्या लिखेंगे कि इसके अंतर्गत जनता, बड़े बांधों के निर्माण में बहुत अधिक लागत आती है और जनता का बहुत सारा पैसा बांधों के निर्माण में खर्च हो जाता है, जिससे अन्य जन कल्याण की योजना प्रभावित होती है। तीसरा क्या है, पर्यावरणीय समस्या, यानी कि जमीन का बहुत बड़ा एक भूभाग है, वो है जलमग्न होने का, वहां की जो वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है। तो ये क्या होगी, पर्यावरणीय समस्या होगी। तो ये था हमारे बड़े बांधों के निर्माण की समस्या। फिर बात करते हैं कि वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये हमारे वाटरमैन के नाम से डॉक्टर राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं और ये हमारे राजस्थान के अलवर जिले से संबंध रखते हैं। तो बालकों, ये थे हमारे अध्याय 15 व 16 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 2 अध्याय में से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 3 क्वेश्चनों के बारे में आपको 3 जो नंबर के हैं इन क्वेश्चनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट जो क्वेश्चन है तो उसमें हम देखते हैं तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकता है, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें बगीचा दिया हो, खेत दिया हो, वो तो हमारे क्या है, कृत्रिम है। पर्यावरणीय प्राकृतिक पारितंत्र का पूछा जाए तो वन है, तालाब है, झील है, समुद्र है, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है। तो आपको ये पूछा जा सकता है पारितंत्र बना होता है, क्या बता रहे हैं, जैव घटक और अजैव घटक दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे थे इन अध्यायों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बालकों, इसी के साथ हमारी जो विज्ञान है कक्षा 10th की, उसके जो हमने अध्याय वाइज देखे थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसकी ये श्रृंखला आज समाप्त होती है। बालकों, आप पुनः इन जो प्रश्न हैं इनको परीक्षा के 1 दिन पहले दोहरा लीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसी आशा के साथ आपका अपना चैनल और आपके अपने गुरुजी का आपसे यही है कि आप आगे बढ़ते रहें, कामयाब हो, कामयाबी आपके कदम चूमे। जय हिंद, जय भारत।